लाहौर में डाकू नई मोटरसाइकिल के बदले पुरानी मोटरसाइकिल देकर फरार। निश्तर के इलाके से बाइक स्नैच करके ये हमारे तक पहुंचे। वो 70 थी, उसकी कुछ हालत भी इस तरह की थी और वो मेरा नया 125 था। ये कोई टारगेट करना था, उनके लिए ये बेहतरीन राइड थी। ये बताइएगा कि आप कहाँ से आ रहे थे और क्या वक्त था जब डाकुओं ने आपको लूटा है? क्या ये आपको पहले से ट्रेस कर रहे थे? मेरा मैक्लोर रोड से ताल्लुक है, मेरा कारोबार है ऑटो पार्ट्स का वहाँ पे। और रात के आपको पता है कंटेनर जो होते हैं जो कराची से आते हैं, ये लेट नाइट 11 बजे इनकी एंट्री होती है लाहौर शहर में। तो मैं अपने गोदाम में इधर अनलोड करवा के, मेरे साथ एक दो मुलाजम थे, उनकी बाइक कोई ख़राब हो गई तो वो हम लोग आपस में इकट्ठे बैठ गए ट्रिपलिंग करके। तो इछरे की तरफ हम मेन फिरोजपुर रोड लाहौर ब्रोज की बैक साइड गली में हम एंटर होते हैं। ये कोई सुबह 5:30 बजे का वाक़या था और हम वो कब्रिस्तान वाली गली है तो थोड़ी सुनसान होती है और वहाँ पे कोई इतनी चहल पहल नहीं होती। और वो वैसे ही वो टाइम ऐसा था कोई 5:30 बजे का और सर्दियों के दिन हो, वैसे ही सन्नाटा होता है हर तरफ। वहाँ से हम एंटर होते हैं तो वो मेन फिरोजपुर रोड से हमारे पीछे एक बाइक उस गली में एंटर हो जाती है। वो लोग भी ट्रिपलिंग पे होते हैं और वो करीब से गुजरते हैं तो और वो आवाज़ लगाते हैं कि हमें ज़रा जगह दें। लड़का मेरा आगे मुलाजम बाइक चला रहा था, मैं सेकंड नंबर पे था, मेरे से पीछे भी एक मेरा मुलाजम बैठा था। वो जैसे ही बाइक आगे हमारे से गुजरती है और वो साथ ही ब्रेक लगा के हम लोगों को यानी बिल्कुल आगे बाइक लगा लेते हैं हमारी। और वो जैसे ही हमारे करीब से गुजर रहे होते हैं ना, तो ज़ाहिर है हम लोग वहाँ के रिहायशी हैं और हमें अंदाज़ा होता है ना ये भेस इस तरह का है, उनके कपड़े यानी उनका वो पूरा उन्होंने वो अपने आप को कवर किया, चेहरा कवर थे उनको तीनों के। और वो जैसे ही हमारे पास से गुजरे हैं तो हमें शक हुआ है और जैसे ही उन्होंने बाइक लगाई है और दो के पास तो पिस्टल मैंने अपनी आंखों से देखा है और हमें इतना मौका मिल गया, जो दो मेरे साथ एक मुलाजम मेरा और मैं, मेरे पास कैश भी ज़्यादा था उस टाइम और अल्लाह पाक ने कोई करम किया कि मेरी सिक्स सेंस उस टाइम काम की और मैं एकदम वहाँ से अपनी जान बचा के मैं और मेरा एक मुलाजम वहाँ से निकला है। और मोइन साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने बताया कि आप भागे, एक CCTV फुटेज जो मंजर आम पर है उसमें हमने देखा कि वो डाकू आपके पीछे भाग रहे थे या फिर आप उनके पीछे भाग रहे थे? नहीं, वो देखने में तो ऐसे ही लगेगा लेकिन वो डाकू ज़ाहिर है उनके पास वेपन्स थे और ये तो कोई अक्लमंदी, मैं तो ये भी समझता हूँ कि हमारा भागना भी वहाँ से नहीं बनता था। लेकिन क्योंकि ये भी गलत मैसेज जाएगा, जो ये वीडियो देखेगा तो कल को आइंदा भी कोई ऐसी ट्राई करे, कोई किसी का जानी नुकसान भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन मज़ाहम आगे से नहीं करना चाहिए ना। तो आपको गोली मार देते? बिल्कुल मार सकते थे, लेकिन वो कम से कम हम इस तरह निकले कि वो टाइम इतना मिल गया था गैप कि हमने उनको अपने करीब से जब वो गुजर रहे थे तभी तकरीबन 90% हमने जज कर चुके थे उन्हें। यानी आपको पता चल गया था कि डाकू? जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए हमें टाइम मिल गया था थोड़ा सा निकलने का वहाँ से। तो खैर वहाँ से मेरा मुलाजम और एक, मैं आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक वो जो डाकू था उनमें से एक दो ने, मेरा जो आगे दूसरा मुलाजम था जिसके पास मेरा 2024 मॉडल 125 अभी उसको परचेज़ किए मेरा 2 से 2.5 महीने हुए थे। तो वो दो डाकू उससे यानी बाइक वगैरह ले रहे, उसका मोबाइल, उसके बाद नकदी थी कोई 15-20 हज़ार रुपया, वो उनसे ले ली और मैं और मेरा एक मुलाजम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और वो कम से कम कोई 200-300 मीटर हमारे पीछे वो लड़का भागता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और कैश कितना था? मेरे पास 1+ उस टाइम कैश था। भाग के किस तरफ गए और कहाँ तक पहुँचे? असल में हम वहाँ के रहायशी हैं और कुछ हमारे उधर बैक साइड पे फ्लैट्स वगैरह थे, तो मैं वो फ्लैट्स के अंदर चला जाता हूँ उस टाइम ना, निकल के हम दोनों अपनी जान बचाते हैं। तो मुलाजिम से जिस तरह आपके मोटर बाइक भी ले गए, नहीं बिल्कुल, मोबाइल भी ले गए, कैश भी, नकदी भी ले गए, तो उसने आपसे रब्ता किया या आपने उससे रब्ता किया या आप उधर वापस आए हैं उस जगह? हम मौके पे वापस पहुँचे हैं। वो तो वो लड़का, वो ज़ाहिर मुलाजिम था, वो इतना सहमा हुआ था कि जब उसे बाइक और उसको मुंह पे बट वगैरह उन्होंने मारे हैं एक दो, और वो तो उधर ही बैठा रो रहा था। खैर मोहल्ले शोर वगैरह हुआ तो काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो फिर जब मेरा ज़रा फ़ोन मेरे पास ही था तो इलाके के जो दोस्त वगैरह उन्होंने कॉल वगैरह की कि वो निकल गए हैं, चले गए हैं। फिर हम लोगों ने वो गेट अनलॉक करके हम बाहर आए। फिर पुलिस को किस तरह इत्तला किया आपने? कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? जिस तरह आप टाइम बता रहे हैं उस वक्त तो ये होता है कि सब लोग ही सो रहे होते हैं। मैं इतना सरप्राइज़ हुआ इस बार कि जब हमने 15 की कॉल करते हैं विद इन 2 या 3 मिनट्स इतना सन्नाटा के सड़कों पे कोई नहीं था, पुलिस बर वक्त मौके पे पहुंची है वहाँ। ठीक है, जो चीज़ अच्छी हो वो बतानी भी चाहिए, जो लोगों के माइंडसेट बने हैं पुलिस के बारे में ये वो, लेकिन मैं वाकई सरप्राइज्ड हो गया हूँ सच में। मोइन साहब ये बताएं कि जो मोटरसाइकिल
उनके पास थी, डाकुओं के पास, वो छोड़ के चले गए, आपकी नई 125 ले गए। तो मोटरसाइकिल का कुछ पता चल सका किसकी थी, क्या वो चोरी की थी या उनकी अपनी थी? ये भी हमें जो मौके पे पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, एक एएसआई साहब थे, एक कांस्टेबल थे, उन्होंने मौके पे हमें पता करा के विद इन 2 या 3 मिनट्स ये भी बता दिया कि जैसे 5:40 पे हमारे साथ वारदात हुई है, पूरे 4 बजे निश्तर के इलाके से इन्होंने ये बाइक वहाँ पे स्नैच करके ये हमारे तक पहुँचे हैं। और फिर आपकी बाइक आगे लेके हमारे ज़ाहिर है वो 70 थी, उसकी कुछ हालत भी इस तरह की थी, और वो मेरा नया 125 था, वो स्पीडी ज़रा अपनी मंजिल पे जाऊँ, उन्होंने आगे कोई टारगेट करना था, उनके लिए ये बेहतरीन राइड थी। अभी तक कुछ पता चल सका, यानी कि पुलिस ने कुछ बताया कि उनकी कुछ शनाख्त हो सकी हुई, किस तरह चेक कर रहे हैं, अभी तक पता चला हो कि बाइक किस तरफ को लेके गए हैं? मुझे कोई ना कोई थाने से या कहीं ना कहीं एजेंसी सीआईए वालों ने भी मुझे कॉल की, और जिस दिन वकूआ हुआ उस दिन भी ये कम से कम 30-40 कॉलें हैं मुझे फीडबैक के लिए, और कुछ ना कुछ वो मेरे से इंफॉर्मेशन यानी ले रहे थे वो रेगुलर। और जो मेरे सुबह उठने से पहले मुझे मोहल्लेदारों ने बताया कि 2 बार जो हमारे एसएचओ साहब हैं मुतलका, वो यानी रिकॉर्डिंग्स अपने तौर पे भी ले रहे हैं, और वो पूरा इस केस की, यानी मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट होके होगा इसका।